हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। कम से कम एक हफ्ता हो गया मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया है। तो आज ये वीडियो पोस्ट करने का सिर्फ रीज़न कुछ खास है। जैसे कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं, क्या हम लोग पढ़ लिख कर घर में बैठने के लिए, खाना बनाने के लिए, सबकी सेवा करने के लिए ही हम लोगों ने पढ़ाई की है। यदि हमें ये सब करना ही है, करना तो सबको है, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना, अपना परिवार का ख्याल रखना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें, लेकिन उसके साथ साथ हमारी कुछ इच्छाएं भी जुड़ी थी, या कह सकते हैं हमारी कुछ ख्वाहिशें भी जुड़ी थी। तो वो ख्वाहिशें अब तो बहुत दिन हो गए, बहुत समय हो गया इंतज़ार करते करते। शिक्षक भर्ती अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे यूपी में 5-6 साल हो गए हैं, कोई भर्ती नहीं आई प्राइमरी में कोई भर्ती नहीं आई। तो बहुत सारे ऐसे बीएड भी प्राइमरी से बाहर हो गया, और बीएड सिर्फ इसी कारण से किया गया था कि हमने प्राइमरी में, जूनियर में, टीजीटी पीजीटी में सब में हम एलिजिबल रहेंगे, और फिर एकाएक प्राइमरी से बीएड बाहर हो गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो अब बीएड वाले भी जो डीएलएड करना चाहते थे वो बीएड, और जो उन्होंने बीएड कर लिया। ये मतलब ये खुद का कोई स्टूडेंट का, या कह सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं उनका कोई खुद का डिसीजन नहीं था। ये सरकार के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया गया था कि ये ऐसा होगा तो हम हर चीज़ में एलिजिबल होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों के लिए अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं हर वीडियो बताती हूँ, एक तो मैं वीडियो आप पोस्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन कभी करने के बाद शेयर करने का मन करने लगता है, तो मैं आज कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में आज की वीडियो में आपको गुड न्यूज़ भी दूंगी कि जैसे 27,000 स्कूल बंद होने जा रहे थे, एक तो भर्ती नहीं आ रही हैं, ऊपर से जैसे आप लोग जानते हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, तैयारी करता कौन है? तैयारी तो वही लोग करते हैं जिसके पास कोई इनकम नहीं है, या कह सकते हैं जिनके पास कोई एक बैकअप नहीं है, या जिनके पास कोई कैपिटल नहीं है पैसा लगाने के लिए कि हम कोई कहीं इन्वेस्ट कर सकेंगे। तैयारी वही करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ज़्यादातर वही करते हैं। आप लोग सब समझ पा रहे होंगे, मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब परिवार के जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तब। तो बस यही है, बीएड डीएड करके बहुत लोग अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे और कर रहे हैं। जैसे कि अभी अभ्यर्थियों का जो शिक्षक बनना चाहते हैं, भावी शिक्षक शिक्षिका बनना चाहते हैं, उनका भविष्य तो अंधकार में है। बहुत समय हो गया, 5 से 6 साल में कितने लोग एक तरह से ओवर एज हो गए होंगे, और कितने लोग नए आ गए होंगे, और कितने लोग रिटायर भी हो गए होंगे। यदि भर्ती आती तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता। जो शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लस इंतज़ार करते करते ओवर एज हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक मन में पढ़ लिख कर सारी चीज़ें कर लेने के बाद ये रहता है हमारा पढ़ाई लिखाई का कोई अस्तित्व होना चाहिए, कोई वजूद होना चाहिए। तो वो वजूद ख़त्म होता नज़र आ रहा है लोगों को। तो बस यही है, आप बस ये है कि अब गुड न्यूज़ समझ में आएगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं चुनाव, और चुनाव जैसी ही होती है तो कहीं ना कहीं भर्ती देखने को मिलती है। भले ही कम संख्या में आए, कुछ भी आए, 5 साल में एक बार भर्ती तो मिल ही जाती है, लेकिन इसमें तो 6 साल हो गए, भर्ती भी नहीं आई। चलिए, जैसा भी है, तो 27,000 स्कूल बंद होने जा रही थी। तो इसका विरोध हमारी जी ने विरोध किया, इस चीज़ का पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने इसका विरोध किया। ट्विटर के थ्रू उन्होंने कहा कि यदि 27,000 स्कूल बंद हो जाएंगे तो जो बच्चे 50 बच्चे, उन्होंने मतलब ऐसा आदेश आया था, सुनने को मिल रहा था कि 27,000 स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। जिस स्कूल में, सरकारी स्कूलों में बच्चे 50 से कम हैं, तो प्राइमरी विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे, और उनका दूसरे स्कूलों में समायोजित कर दिया जाएगा शिक्षकों को। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे शिक्षा मंत्री हैं, तो उन्होंने कई बार उन्होंने ये कहा है कि हमारा शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। और यदि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है तो ये स्कूल कैसे निकल आए कि 27,000 स्कूल में बच्चे ही नहीं हैं, पहला। दूसरा, और आप लोग जान ही पा रहे हैं कि यदि 27,000 शिक्षक छात्र, यानी कि छात्रों की भी संख्या पर्याप्त है और शिक्षकों की भी संख्या पर्याप्त है, तो ये कहाँ से एकाएक हो गया? ये एक सोचने वाला क्वेश्चन है। ये कह सकते हैं 27,000 जिसमें 50 बच्चे। अब ये बताइए, जो गांव में हैं, कम से कम 50 बच्चे आसपास के गांव से हैं, जैसे 1 किलोमीटर की दूरी पर बच्चों का स्कूल होना चाहिए प्राइमरी, तो उनका जो बेस होता है प्राइमरी स्कूल होता है, या कह सकते हैं उनकी जो नींव होती है वहीं से ही स्कूल। और सभी तो अब अमीर नहीं हो गए, या कह सकते हैं सभी एकाएक अमीर नहीं हो गए, सभी धनाढ्य नहीं हो गए। बहुत से अभी भी ग्रामीण में गरीब हैं,
अभी भी राशन लेते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं क्या होता है, जैसे अगर स्कूल ये बंद हो जाएंगे तो पहली बात लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, जो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं और मध्यम वर्गीय परिवार के साथ साथ गरीब परिवार के हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। कैसे पढ़ेंगे? सभी बच्चे प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में थोड़े कोई अपने बच्चों को भेज पाएगा। जब उनके पास कॉपी किताबों के लिए पैसे नहीं हैं, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में थोड़े पढ़ाएंगे। वो तो यही कहेंगे चलो बेटा मजदूरी करो। और जैसे जैसे प्राइवेट मतलब प्राइमरी तक स्कूल होता है तो उनकी बेसिक शिक्षा, बेसिक न्यू तो कम से कम हो जाता है कि बेसिक स्कूल जो बन गए तो उनको सरकार को बंद नहीं करना चाहिए। यदि करना है तो सरकार सुधार करे। आप लोग मेरी बातों से कितने सहमत है कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही बेहुदा लगी, मतलब स्कूल यदि करना है तो सुधार करे। क्या जनसंख्या कम हो गई है? क्या गरीबी कम हो गई है क्या? आप लोग सब जान पा रहे हैं गरीबी भी है और बढ़ी है, और जनसंख्या भी और बढ़ी है। और साथ ही साथ साक्षरता की एक तरह से कह सकते हैं जो पढ़ने का स्कोप है वो भी कुछ बढ़ा ही है, घटाने के। पहले लोग अपने बच्चे को स्कूल भेजते ही नहीं थे, भेजना ही नहीं चाहते। अब हर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, बशर्ते गरीबी के चलते बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, सुविधाओं के चलते भेज नहीं पाते हैं। हाँ, सरकारी स्कूलों की वजह से ही गरीब है, दलित है, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, स्कूल देख लेते हैं, प्राइमरी की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, जूनियर का शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता। और यदि यही 1 से 5 में पढ़ने वाले बच्चे, या कह सकते हैं 5 से 6 साल के बच्चे, कोई एक 5 से 6 किलोमीटर दूर कोई नहीं भेजेगा, जैसे आप लोग जानते हैं। क्यों? कोई छोटा सा बच्चा अपना कैसे एकाएक भेजेगा? वो तो यही कहेंगे मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, शिक्षा की तो कोई ज़रूरत नहीं है। वैसी भी शिक्षा गांव में जैसे आप लोग जानते हैं बच्चे को ज़बरदस्ती लाया जाता है, वो उत्साह नहीं रहता। जब वो बच्चे पढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं पढ़ने के लिए, कॉपी से, किताब से और खाना से, इस वजह से बच्चे एक्साइटेड होकर गाँव में पढ़ने जाते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे ये निर्णय अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी ने इस चीज़ का विरोध किया और फिर ये कहा गया कि ऐसा नहीं है और सब ऐसी अफवाह थी। तो कुछ भी हो, अब कम से कम ये तो हुआ कि ये अच्छा हुआ कि नहीं, कम से कम यदि स्कूल खोल नहीं सकती सरकार तो स्कूल सरकार को बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। जो कि हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जैसे अखिलेश यादव, कांग्रेस सरकार आई, और हमारे पूर्व जैसे कि हमारी मायावती जी हैं, तो उन्होंने भी कई सारे स्कूल खोले, गांव-गांव स्कूल खोले, तो साक्षरता का दर जो प्रतिशत है बढ़ाया। तो इस तरीके का सरकार को खुद प्रयास करना चाहिए। आजकल आधुनिकता का दौर है और समय भी चेंज हो गया है और हर एक बच्चे को शिक्षित होना चाहिए। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हालांकि ये जो डिसीजन है सरकार ने वापस ले लिया है कि अब ऐसा कुछ मतलब स्कूल ऐसा नहीं होगा। तो सीधी सी वजह भी ये 27,000 स्कूल बंद नहीं होंगे तो टीचरों की कमी होगी, और टीचरों की कमी होगी तो सीधी सी बात है भर्ती भी आएगी। और आप लोग तो जान ही पा रहे 5 से 6 साल वैकेंसी नहीं आई हैं तो कितने लोग रिटायर हुए होंगे। ऐसा तो होता नहीं है कि हर साल रिटायर ना, हर महीने रिटायर ना हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिक्षक रिटायर होता ही है। और साथ ही साथ आप लोग ये भी जान पा रहे हैं कि लाखों की संख्या में बीएड, बीटीसी, डीएलएड लोग कर रहे हैं कि हमारा कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के हैं तो कहीं ना कहीं हमारा हो जाए, हमने मेहनत की, हम सफल हो जाए। सबको रोज़गार की तलाश है, बेरोज़गारी भी बहुत अधिक बढ़ी है और साक्षरता भी बढ़ी है। अब साक्षरता दर बढ़ी है तो सीधी सी बात है घटाने का प्रयास सरकार को नहीं करना चाहिए। चलिए जो भी है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बीच में बोल रही हूँ। और साथ ही साथ आप लोग जैसे जो भी शिक्षा आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, देखिए 25,000 पर टीजीटी पीजीटी में खाली हैं जो कि नहीं आ रहे। टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम का अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं जो कि पेपर अभी नहीं कराया जा रहा, लेकिन कराया जाएगा। एक उम्मीद तो है कि हमारे फार्म डले, और जिनका तो फार्म ही नहीं डला या फॉर्म ही नहीं डला तो वो क्या करेंगे, वो तो सोच में ही पड़े हैं कि कब वैकेंसी आएगी। और ये गुड न्यूज़ है कि LT ग्रेड की जो अहर्ता विवाद था, सारी चीज़ें थी, कैबिनेट से मंजूरी मिलनी थी, तो वो सारी चीज़ें हो गई हैं और अहर्ता विवाद भी ख़त्म हो गया है। विषय से संबंधित तो वो थी, तो आप लोग जान ही पा रहे होंगे, तो वो चीज़ें भी सॉल्व हो गई हैं। सारी चीज़ें, सारे जो भी मामले थे वो निपट गए हैं। बस अब ये है कि भर्ती का इंतज़ार है।
तो ये है कि आप लोग तैयारी करते रहिए। एलटी ग्रेड में वैकेंसी आएंगी, टीजीटी पीजीटी, यदि ये एग्ज़ाम हो जाता है टीजीटी पीजीटी का प्रीवियस वाला, तो ये नई वैकेंसी भी आने की संभावना है। और आप लोग जान ही पा रहे होंगे, सब डेटा आपके सामने है कि प्राइमरी में भी वैकेंसी खाली हैं, जूनियर में भी वैकेंसी खाली हैं, और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी में भी वैकेंसी खाली। यदि सरकार चाहे तो एक फॉर्म, एक भर्ती निकाल के तो देखे, लाखों लाखों से, मैं आपको क्या ही बताऊं, लाखों में ही फॉर्म भरते हैं। आप सोचिए कि 1000 में फॉर्म पड़ जाए तो ऐसा नहीं होता है। 14 लाख 15 लाख, अब इसी को देखिए, सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, मतलब 4000 ही पद हैं टीजीटी पी, लेकिन 14 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो 13 लाख फॉर्म पड़े हैं। तो इतने ज़्यादा फॉर्म पड़ना, यानी कि इससे ये तो साबित है कि बेरोज़गारी बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। यदि सरकार हर साल वैकेंसी निकाले तो ये बेरोज़गारी को भी कम किया जा सकता है, और साथ ही साथ और स्कूलों की स्थिति भी सुधारी जा सकती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि स्कूलों, जो प्राइमरी स्कूल हैं या जूनियर स्कूल हैं, सरकार को बंद करने के बजाय उनमें सुधार करना चाहिए। कि सरकार के पास कर्मचारी नहीं है, बीएसए कर्मचारी हैं, और जैसे आप लोग जानते हैं खंड शिक्षा अधिकारी, और कोई ना कोई एक कर्मचारी लगाकर अलग से अपनी दूसरी सेवा दे के देख सकते हैं कि स्कूल में कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और यदि नहीं जा रहे हैं तो किस रीजन की वजह से स्कूल नहीं जा रहे। विद्यालय, जैसे कोई विद्यालय है गांव में, तो गांव में देखें, और हाँ, सरकार के पास देखिए एसडीएम है, डीएम है, और DIOS है, और BSA है, और आप लोग ग्राम प्रधान वगैरह सारी चीज़ें हैं। मतलब ये है कि शिक्षक से लेके सरकार के पास बहुत सारे कर्मचारी हैं, ग्रामीण लेवल पर और एक हैं, ग्रामीण लेवल पर भी हैं, जिला लेवल पर भी हैं, और कस्बे लेवल पर भी हैं। यदि सरकार चाहे तो छोटे से, मतलब इस छोटे से स्तर से सुधार कर सकती है। और अब तो डाटा भी बहुत अच्छा हो गया, साफ़ हो गया, ऑनलाइन का ज़माना आ गया, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो बस यही है। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा। मुझे जो इन्फॉर्मेशन, मुझे वीडियो मैंने देखा, आज देखा, हालांकि ये तो काफ़ी दिन से चल रहा है, तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे सरकार बाहर नहीं पढ़ सकते, सारे बच्चे कह सकते हैं प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते, कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं जा सकते। गरीब और दलित बच्चे तो सरकारी स्कूल उनके लिए है ही, और जो और रोज़गार की भी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग सब जान ही पा रहे होंगे, क्या शिक्षा प्राप्त करने के बाद घर में ही बैठना है, क्योंकि हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। शिक्षित होना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं कि नौकरी लग जाए, शिक्षित होना ज़रूरी है, जैसे आप लोग जानते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप लोगों की कोई कमेंट है तो कमेंट के थ्रू आप बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जय हिंद, जय भारत। और आज मैंने बहुत दिनों में वीडियो बनाया, मुझे लग रहा था कि आप लोगों से मुझे बात करनी चाहिए, तो मैंने आज सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और